हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं पाथ एजुकेशन चैनल पर। जो आज का हमारा वीडियो है क्या है, अग्निपथ योजना के बारे में है। अग्निपथ योजना में जो टीओडी है, टीओडी को लेकर क्या पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हलचल मचा हुआ है। क्या है टीओडी, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात है। जो योजना आई है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात है। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है और इसमें क्या सिर्फ नेगेटिव ही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या है टीओडी, कैसे कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसे भर्ती होगा, इस सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट क्या है, इसके क्या लॉस क्या है, इस सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है अग्निपथ योजना में जो टीओडी आया है। पर जो अग्निपथ योजना है तो आया इधर, जो टीओडी का जो चर्चा हुआ है ना, टीओडी का चर्चा नया चर्चा नहीं है। ये 2 साल पहले सरकार चर्चा कर चुकी है। ऐसे टीओडी जो क्या भारत के लिए नया है, लेकिन और सब देशों के लिए बहुत पहले से कार्यरत है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ देखिएगा कि इजराइल है, इजराइल में क्या टीओडी के माध्यम से लिया जाता है। रसिया है, कुछ ऐसे ऐसे जो देश है जो क्या टीओडी उसमें लागू है। अब भारत में क्या पहली बार नया है, तो लोगों के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोग बवाल कर रहे हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। टीओडी का अर्थ क्या था। देखिए टीओडी जो आया है ना, मूल रूप से क्या है, पेंशन को खत्म करने की एक योजना है। जो पेंशन थी सेना को दी जाती थी, जो पेंशन जो सेना को दी जाती थी, क्या उसे खत्म करने की एक योजना है। ऐसे ये नहीं है कि पेंशन खत्म के लिए टीओडी लाया गया, मतलब एक योजना है कि जो कि पेंशन को ये खत्म कर देगी। क्योंकि 4 साल का जॉब है, अब 4 साल का जॉब करा के कोई क्या कर पेंशन तो देगा नहीं, तो ये बात है। तो 4 साल की योजना है टीओडी। और इसके बारे में चलिए आइए पहले देख लेते हैं टीओडी है क्या, क्या कौन कौन से इसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित नहीं है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, सारे चलिए आइए सारे डाउट क्लियर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं टीओडी आखिर क्या है। टीओडी का जो पूरा नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। टीओडी का जो पूरा नाम क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी। इसका पूरा नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। चलिए देखते हैं कि टीओडी में आता क्या है। टीओडी में आएगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। टीओडी में क्या है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के क्या सम्मिलित किया गया है। लेकिन इसमें जो इनका ऑफिसर रैंक का जो जॉब है, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ये जो तीनों है ना, तीनों अग्निपथ योजना में सम्मिलित नहीं है। ये जो तीनों है, तीनों अग्निपथ योजना में सम्मिलित नहीं है। फिर देखेंगे आईसीजी के बारे में। आईसीजी क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड अभी अग्निपथ योजना में इसके बारे में भी चर्चा नहीं किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को। क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है नेवी से रिलेटेड नहीं है। क्या नेवी से, नेवी का अलग ब्रांच हो जाता है, इसका अलग ब्रांच हो जाता है। तो आईसीजी की भी चर्चा इसमें नहीं किया गया अग्निपथ योजना के बारे में। अब फ्यूचर में आगे चल के किया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक इसके बारे में आईसीजी के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। फिर इसमें हम देखेंगे समय काल जो है कितना साल का है, माने कितना साल लोग जॉब करेंगे। 4 साल क्या करेंगे, सेना में लोग सेवा देंगे। ये तो बात हुआ क्या, लोग टाइम देख लिए। सीडीएस, एनडीए और एफकेट जो है, सीडीएस, एनडीए और एफकेट, ये क्या है, तीनों इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। एनडीए, सीडीएस और एफकेट क्या है, टोड में, टीओडी टोड में, टूर ऑफ ड्यूटी में क्या है, तीनों सम्मिलित नहीं है। इसमें जो जैसे पहले प्रक्रिया होती थी वैसे ही है, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया है। तो इसके लिए है। फिर आईसीजी का भी कोई चर्चा नहीं किया गया है अग्निपथ योजना में। इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई चर्चा नहीं किया गया है, जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। और फ्यूचर में क्या प्लान आएगा, क्या बदलाव आएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक इसके बारे में क्या है, कोई चर्चा नहीं किया गया है। फिर इसमें देखेंगे हम टाइम, देखेंगे टाइम कितना है, तो 4 साल क्या है, टाइम है। अग्निपथ योजना में जो लोग सेवा करने जाएंगे, सेना के लिए, देश के लिए सेवा करने जाएंगे जो अग्निपथ योजना के तहत, तो 4 साल के लिए जाएंगे। 4 साल के बाद क्या होगा कि कुछ क्राइटेरिया के अनुसार 25% को रख लिया जाएगा, 75% को क्या है, रिटायर कर दिया जाएगा। तो 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के लिए उनका काम दिया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग कितने दिन के लिए होगा। तो ट्रेनिंग क्या होगा कि 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगा। ट्रेनिंग क्या होगा, 10 हफ्ते से क्या होगा, 6 महीने तक, मतलब लमसम 2 महीने, लगभग 2 महीने, मानिए 2 महीने से लेकर 6 महीने तक होगा। ये क्या हुआ, ट्रेनिंग का काल हुआ, टाइम हुआ। फिर अभी हम देखेंगे कितना वैकेंसी, 46,000 वैकेंसी आया है। 46,000 वैकेंसी आया है ना, तो इसमें क्या सिर्फ आर्मी के लिए है, इसमें आर्मी के लिए नहीं। अग्निपथ योजना में क्या है, 46,000 आया है, क्या वैकेंसी आया है। अग्निपथ योजना के तहत 46,000 वैकेंसी आया है, जिसमें क्या तीनों सेना है,
थल सेना, जल सेना और वायु सेना। या इसमें तीनों सेना है, आर्मी है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स है, और दूसरा बात क्या है, तीसरा नेवी है। ये क्या तीनों जो सेना, तीनों सेना मिलाकर क्या है 46,000 है। तीनों सेना में क्या मिलाकर 46,000। ऐसे होता है नंबर तो ज्यादा दिया है, संख्या जो है क्या सीटों की संख्या ज्यादा दिया है। जैसे पहले बहुत कम देता था, सीटों की संख्या पहले बहुत कम देता था इन तीनों जॉब में, लेकिन अभी क्या है ज्यादा दिया है। अगर इसको हम 25% निकालेंगे भी ना, तो पहले जितना परमानेंट के लिए आता था ना उतना अभी आएगा। 25% जितना हम निकालेंगे, अब 46,000 25% निकालेंगे तो जितना पहले आता था उससे अभी ज्यादा आएगा। तो ये बात है। फिर दूसरा बात एज क्राइटेरिया देखेंगे हम। एज क्राइटेरिया इसको हम देखेंगे एज क्या है। एज क्या है, एज इसका है 17.5 से 21 साल। 17.5 से 21 साल क्या है एज क्राइटेरिया है इसका। और जो एग्जाम का पैटर्न जो है, एग्जाम का पैटर्न वो पहले जैसे होता था उसका अभी भी वही होगा, कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे आर्मी में जो पहले था फिजिकल था, उसके बाद रैली बहाली के द्वारा फिजिकल होता था, उसके बाद मेडिकल रिटर्न होता था, वैसे ही होगा। एयरफोर्स नेवी पहले रिटर्न होता था, वो वैसे ही होगा। इसमें कोई चेंज बदलाव अभी किया नहीं गया है। ये बात हो गया। फिर दूसरा बात देखेंगे 25-75% को हम लोग तो देख लिए। 25-75 क्या है, 25-75 यह है कि जैसे 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया, उसमें अग्निवीर सेना में वो लोग गए। अब फिर क्या हुआ कि 100 लोग तक गए, उसमें क्या 25% को रख लिया गया, मन परमानेंट कर दिया गया, और 75% लोगों को क्या रिटायर कर दिया गया। 25% लोगों को क्या कर दिया गया, रख लिया गया परमानेंट के लिए। और दूसरा बात क्या है, 75% लोगों को क्या कर दिया गया, उन्हें रिटायर कर दिया गया। अब 25% लोगों को किस आधार पर रखा गया, तो उनका जो रिटर्न एग्जाम है, उनका जो फिजिकल एग्जाम है, उनके जो मेडिकल है, और दूसरे बात को जो 4 साल जो सेना में वो सेवा किए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें क्या 25% लोगों के लिए रखा जाएगा। ये तो बात हो गया 25-75 को समझ लिए हम। और दूसरा बात रहा क्या है कि अग्निवीर। दूसरा बात क्या, अग्निवीर क्या किसे कहते हैं, तो जो अग्निपथ योजना के द्वारा जो सेना जाएंगे, अग्निपथ योजना के द्वारा जो सेना जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। चलिए दोस्त, अब क्या हम लोग समझ लेंगे टीओडी के बारे में। जो है जैसे सैलरी कितना मिलेगा, सेना जो भर्ती होंगे उनमें सैलरी कितना मिलेगा, और जो 4 साल के बाद जो रिटायर हो जाएंगे उन्हें क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा। चलिए उनके बारे में क्या हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो टीओडी के जो भर्ती होंगे ना, जो सेना भर्ती होंगे, सेना में भर्ती होंगे, तो उन्हें तो 30,000 जो पहले साल में क्या 30,000 मिलेगा। लेकिन उनका जो क्या है कर छट 30% उनके लिए क्या जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और टोटल हाथ में कितना मिलेगा, तो 21,000 रुपया मिलेगा। जो 30% क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उनके लिए जमा होते रहेगा। और क्या 21,000 उनके क्या मिलेगा, हाथ में मिलेगा। फिर अगले साल सेकंड साल है, जो सेकंड ईयर है, उनके क्या मिलेगा 33,000 मिलेगा। 33,000 रहेगा, 33,000 सैलरी होगा, लेकिन हाथ में कितना मिलेगा 23,000 रुपया मिलेगा। हाथ में कितना मिलेगा 23,000 रुपया मिलेगा। फिर अगले साल क्या 36,500 रुपया रहेगा। अगले साल जो सैलरी आएगा 36,500 रहेगा, लेकिन हाथ में कितना मिलेगा 25,580 रुपया मिलेगा। फिर उसके अगले साल जो चौथे साल है, जो लास्ट साल है, उसमें क्या 40,000 सैलरी रहेगा। 40,000 सैलरी रहेगा, लेकिन उसमें मिलेगा कितना 28,000 सैलरी मिलेगा आपको। तो ये रहा क्या, सैलरी रहा। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है, जो रिटायर होंगे, जो 4 साल बाद जो रिटायर होंगे, तो उन्हें क्या क्या मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो जो 75% वाले रिटायर होंगे, इसमें जो 25-75 का जो रेशियो आया है टीओडी के तहत, तो उसमें क्या है जो 75% वाले क्या होंगे पहले तो रिटायर होंगे। तो रिटायर होंगे तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, पहले देखेंगे जो 11.71 लाख, जो 11.71 लाख है, 11,71,000 जो रुपया है, उन्हें क्या होगा सेवानिवृत्त जब होंगे और जब रिटायर होंगे तो उन्हें दिया जाएगा, वो राशि दिया जाएगा। फिर दूसरी बात कहेंगे आरक्षण क्या मिलेगा, कोई भी जॉब में, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें कहीं भी जाएंगे तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसमें लिखा है कि साफ साफ उनके या एज के क्राइटेरिया हो। अब किसी क्या होता है 25 वर्ष हो जाता है, और कोई सेना के लिए चाहे कोई और के लिए जो 25 वर्ष जो ना मैक्सिमम एज होता है, तो जो अग्निवीर जो होंगे, जो अग्निवीर होंगे तो उनके लिए क्या होगा कुछ छूट दिया जाएगा और अदर एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, तो आरक्षण भी दिया जाएगा या परसेंटेज के रूप में भी दिया जाएगा। अब मान लो कि जो 4 साल जो पढ़ाई से दूर रहा, तो उनको तो पढ़ाई से नाता टूट जाएगा। अब जो नाता जब टूट जाएगा तो कुछ होता क्या होगा, उन्हें कुछ परसेंटेज पर भी क्या होगा आरक्षण दिया जाएगा। ये बात रहा। फिर दूसरा बात रहा, अगर 4 साल जो जवान सेवा कर रहे हैं और उसी तरह अग्निवीर कोई शहीद हो गया, तो शहीद हो गया तो क्या गवर्नमेंट क्या करे कि उनके जो फैमिली वालों को
1 करोड़ से ज़्यादा जो है ब्याज सहित क्या होगा, रुपया देगी। और जितना बात क्या है कि अगर जितना वो जॉब बचा हुआ है, अभी जो 4 साल में कुछ टाइम बचा हुआ है, तो उसका जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन भी क्या करेगी, उनके घर वालों के लिए मिलेगा। ये बात है क्या है कि उनका जो ये सब बात है, जो 71 लाख 11.71 लाख क्या है उनको मिलेगा, सेवानिवृत्त जो पेंशन पैसा मिलेगा, आरक्षण जो मिलेगा कोई जॉब के लिए। अब मान लीजिए 17.5 में जिसका जॉब हुआ वो 21.5 में आ जाएगा। अब 21.5 के बाद उनको बहुत टाइम मिलेगा। बहुत सारे जो रेलवे, SSC, बहुत सारे ऐसे जो टाइम है जो बहुत टाइम तक मिलता है उन्हें। बहुत सारे जॉब है जो सिविल सर्विस कर सकते हैं 4 साल आने के बाद। तो ये रहा बात है। फिर दूसरा बात, मान लीजिए कोई 10th पर ही गया है, कोई इंटर पर गया है अग्निवीर के लिए, कोई 10th पर ही गया है, तो जो 10th पर गया है तो उन्हें क्या है कि साथ में साथ जॉब तो रहेगा ही, और साथ ही साथ वो लोग क्या करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट देंगे। साथ ही साथ 12th का सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि आप जब यहाँ से जाइएगा तब कोई भी जॉब कर लीजिएगा, ज़्यादा पीछे नहीं होइएगा। ये बात होता है, कोई भी जॉब करने के लिए क्या 12th का सर्टिफिकेट भी देंगे। ये रहा बात है। अब फिर हम लोग अभी देखेंगे क्या है, आर्मी का जो एवरेज एज है क्या है कि इसमें 32 वर्ष है। आर्मी के जो अभी एवरेज एज जो है कितना है, 32 वर्ष है। लेकिन जो इस योजना के तहत क्या है, 6-7 साल के बाद जो अभी आर्मी की जो एवरेज एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 26 साल हो जाएगा। अभी आर्मी का जो एवरेज एज कितना हो जाएगा, 26 साल हो जाएगा। लेकिन अभी कितना है, तो 32 साल है। तो चलिए अब क्या हम लोग देख लेंगे कि जो ये तो हम लोग TOD के देख लिए थे पहले। अब क्या है कि पहले और देख लेंगे जो सेना में जो और सेवा है, सेना में जो और सेवा है उनके बारे में कुछ हल्का सा डिटेल ले लेंगे, थोड़ा सा डिटेल लेंगे। ऐसे ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इसके बारे में चर्चा किए तो, लेकिन थोड़ा सा हल्का डिटेल क्या है, आइए ले लेते हैं हल्का सा थोड़ा सा। देखिए जो सेना में सेवा है ना, तो ये तो एक परमानेंट आर्मी होता है, परमानेंट आर्मी होता है। ये क्या होता है ना कि लाइफ टाइम, मतलब जैसे रहता है कि जिनका जब रिटायरमेंट का जो टाइम आएगा उसी टाइम होंगे, मैंने बूढ़े होकर इनमें लोग क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम है। जब बूढ़े हो जाएंगे, अब जैसे रैंक अनुसार आएगा, मान लीजिए कोई ऑफिसर रैंक का है तो उनके अनुसार क्या होगा, तो 60-65 पर होंगे। और जो सेना के रूप में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, तो 38-40 के एज में वो क्या रिटायर हो जाएंगे। ये तो एक हुआ क्या, परमानेंट आर्मी हुआ। फिर दूसरा क्या हुआ कि शॉर्ट सर्विस एक आता है, उस सेना में क्या था, शॉर्ट सर्विस आता है। शॉर्ट सर्विस इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि 10 से 15 साल, 10 से क्या है 15 साल, 10 से 15 साल इसमें लोग सेना में सेवा करते हैं। दूसरा था कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है, टेरिटोरियल आर्मी क्या है। इसमें क्या होता है कि जो लोगों क्या था कि ट्रेनिंग दे दी जाती है, लोग ट्रेनिंग करते हैं और फिर क्या उन्हें घर भेज दी जाती है। वो लोग ट्रेनिंग करके रहे रहते हैं। अभी महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन वो तो करने तो जाते नहीं हो, तो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या है, तो किस माध्यम से मिला है उनको, तो क्या जो टेरिटोरियल आर्मी है ना, टेरिटोरियल आर्मी इसी माध्यम से क्या किए, वो ट्रेनिंग कर लिए, सेना को जो ट्रेनिंग कर लिए, और क्या है उन्हें बैठे हुए हैं। अब जब सेना को जरूरत पड़ेगी तो उन्हें क्या बुलाएगी। ये बात हुआ क्या, टेरिटोरियल आर्मी के लिए। ऐसे इसमें अधिकांश जो लोग होते हैं VIP लोग ही जाते हैं, जो सेना क्या ट्रेनिंग करवा कर और उन्हें छोड़ देती है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो बुलाएगी। ये बात हो जाए। फिर दूसरे जो बात है, अगला नंबर जो है इनवर्स इंडक्शन। इनवर्स इंडक्शन क्या होता है कि इसमें जो जैसे BSF CRPF है या अदर जो स्टेट पुलिस जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है ना, उन लोगों में से अच्छे को चुनकर, जो उन लोगों में अच्छे को चुनकर क्या होता है, 5 साल के लिए क्या सेना आर्मी जो ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग देती है उन्हें। 5 साल के लिए क्या है, 5 साल के लिए क्या करे, आर्मी ट्रेनिंग देती है उन्हें। और जो ट्रेनिंग देती है ना, तो ट्रेनिंग वो कर लेते हैं 5 साल, और फिर उन्हें क्या भेज देती है कि जाइए अब। और पेंशन उनसे जो कुछ देती नहीं है, जो 5 साल तक रहे सैलरी देगी, लेकिन पेंशन उसमें क्या नहीं देगी। तो ये क्या होता है, जो इनवर्स इंडक्शन होता है, इसमें क्या है कि जो और सब जो भारत के बल हैं, CRPF हुआ, BSF हुआ, ITBP हुआ, चाहे जो कोई राज्य का जो कोई पुलिस हुआ, उनमें से अच्छे लोगों को चुनकर आर्मी की ट्रेनिंग देगी 5 साल, फिर उसके बाद लोग भेज देगी। और कोई पेंशन उनसे उसके थ्रू नहीं देगी, या कोई सैलरी देगी, 5 साल जो काम कीजिएगा सैलरी देगी, फिर उसके बाद जो कुछ काम नहीं देगी। ये तो क्या हुआ, इनवर्स इंडक्शन हुआ। ये क्या है, ये है मैंडेटरी सर्विस। मैंडेटरी सर्विस ये क्या है, मैंडेटरी सर्विस क्या है कि ये ऐसा है कि उसमें अनिवार्य है, आपको करना ही करना है, जो है सेना में आपको जाना ही जाना है। तो ये क्या है, जो अभी भारत में ही अवेलेबल नहीं है, ये भारत में अभी ये कार्यरत नहीं है, काम ये सेवा नहीं उपलब्ध है। ये क्या है, मैंडेटरी जो सर्विस है भारत में उपलब्ध नहीं है। जैसे आप देखिए इजराइल में क्या है, इजराइल में आप देखिए कि 2.5 साल आपको जरूरी करना ही करना है, 2.5 साल आपको सेना में जाना ही जाना है, आपको हर हाल में जाना है 2.5 साल। तो वहां पर क्या मैंडेटरी सर्विस है,
इजराइल में क्या मैंडेटरी सर्विस है, लेकिन भारत में क्या है कि ये जो व्यवस्था है मैंडेटरी सर्विस वाला अभी नहीं है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज की वीडियो। चलिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।